शबे बारात, अब रात कह लें या शब कह लें, बात एक ही है, समझ रहे हैं नहीं? शब माने रात। आप बताएं बारात माने क्या होता है? बोले भाई, बोलिए। अरे भाई, शाम से लेके अब तक प्रोग्राम हो रहा नहीं हो रहा है? बचपन से प्रोग्राम सुनते चले आ रहे हैं, फायदा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोले, अगर पता ही नहीं बारात माने, अरे यार शादी ब्याह नहीं करते हैं क्या? क्या कहते हो बारात? हमारे उधर तो शादी को बारात ही कहा जाता है। तो सच्ची बात है, हाँ वो नजाती है जी। बारात के माने होते नजात, कतई ताल्लुक, एक ऐसी रात जिस रात में हमें बारात मिल जाती है, नजात मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। किस बात से मिलता है? गुनाहों से छुटकारा मिल जाता है। तमाम आफतों बलाओं से छुटकारा मिल जाता है। बंदा मरीज हो तो उसको मर्ज से छुटकारा मिल जाता है। गरीब हो तो गुर्बतो अफलास से छुटकारा मिल जाता है। मुफलिसी और कल्लासी से वो छूट जाता है, नजात पा जाता है। गुर्बत ज़दा हो, परेशान हाल हो, परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। ला रिस्क हो, असबाब न हो रिस्क के, तो अल्लाह ताला उस रात में रिज्क के असबाब पैदा कर देता है और तंग दस्ती से रब छुटकारा अता कर देता है। वो रात कब आ रही है? कल आ रही है। बैठ बच्चे, खामोश बैठना। हम मुकर्रिर नहीं है, मुदर्रिस हैं, समझ रहे? हाँ समझ लें बेटे, और से सुना करें, तुम्हें फायदा होगा, समझ रहे नहीं? आप आए प्रोग्राम में, वालिदैन करीमैन होंगे, माँ है, बहने, बच्चे हैं या दीगर घर के लोग पूछ लें आपसे, बेटे प्रोग्राम में गए थे, सुन के क्या है, सीख के क्या है? बेटे जवाब क्या दोगे? मजाक कर क्या है, मस्ती करते रहे। अहबाबो, ये आप प्रोग्राम का मुकर्रर निचोड़ी है, आप इसको सुन ले। शब माने रात और बरात के माने होती नजात। तो नजात की रात आई नहीं, आने वाली है। कब आ रही है? कल आ रही है। फायदा क्या होने वाला है इस रात में? फायदा क्या है? अल्लाह पाक जल्ला वाला जल्ला मज़दुल करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम। ये मुतबर्रक वो रात है जिस रात में अल्लाह ताला ने अपने कुरान को नाजिल फरमाया है। और ये लैलत मुबारका मुतबर्रक रात है। और इस रात में होता क्या है? तो कहते हैं कि तमाम उमूर अल्लाह पाक जल्ला वाला इसी रात में मुतअय्यन फरमा देता है। एक साल के अंदर, पूरे साल के अंदर इस बंदे को कितना रिस्क मिलेगा, यही शब में लिख दिया जाता है। कल की रात लिख दिया जाएगा। कौन पूरे साल में मरने वाला है, इसको अल्लाह पाक कल की रात में लिखेगा। कौन कितने पैदा होने वाले और जितने भी साल भर में पैदा होने वाले, उन सब का नाम अल्लाह शबे बारात में लिख देता है। अहबाब गिरामी, किसको कितना रिस्क मिलेगा, इसका फैसला शबे बारात में हो जाता है। कौन हज करेगा, इसका फैसला शबे बारात में है। कौन कहां मरेगा, कौन कब तक जिएगा, कौन क्या करेगा, ये अल्लाह पाक जल्ला वाला जल्ला मजहुल करीम इसी रात के अंदर मरकूम फरमा देता है। अब बात क्या है, किस चीज पे लिखा जाता है? लिखा तो पहले सुलह महफूज पे, जब पहले से लिख दिया गया तो अब लिखा किस पे जाता है? और लिखा जाता तो होता क्या है? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, अनवारुल बयान के अंदर है, कहा लोहे महफूज से नकल किया जाता है कि कौन बंदा पूरे साल में मरने वाला है, उसकी नकल तैयार की गई और वो उस फरिश्ते को दे दिया जाता है रूह कब्ज करना जिसकी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह अकबर। आका करीम रऊफुर रहीम नबी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, हम सब की माँ है।
आप जानते हैं सैयदा आयशा को, नाम तो सुना होगा, जानते हैं ना, उम्मुल मोमिनीन है, आका की चहीती बीवी हैं और रसूलुल्लाह की बीवी पूरी उम्मत की माँ होती है। अहबाब गिरामी वकार, वो लायक सत्ताज़ीम तकरीम है। और सैयदा आयशा कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, बल्कि सैयदा तैयबा ताहिरा भी है, आबिदा भी है, जाहिदा भी है, फाजिला भी है, आकिला भी है, और शरीयत मुतहरा के कसरत से मसाइल उम्मत के हवाले फरमाने वाली वो माँ है। ऐसे माओं के कदमे नाज पे सैकड़ों माएँ कुर्बान है, कहते लाखों की तादाद में माएँ उस एक माँ के कदमे नाज पे कुर्बान। बाबू सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा सैयदा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सरकार की ज़ौजा हैं, बीवी हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है, सैयदा आयशा कहती कि जब शाबान का महीना आता तो आका करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसरत के साथ रोजे रखते। एक रिवायत में है कि मुस्तफ़ा 10 दिन या कुछ कम रोजे रखते। एक रिवायत में आया हदीस में कि आका 15 दिन से ज़ायद तक रोजे रखते। एक और रिवायत है कि मुस्तफ़ा पूरा पूरा महीना रोजा रखते। सीधा फरमाती या रसूल अल्लाह आप इतने रोजे क्यों रखते? और आका का कौल भी है क़ूमू बिल्लैलि वसूमू बिन्नहार, रात में क़यामुल लैल करो, इबादत और रियाजत करो और दिन के अंदर रोजा रखो। बाबू शब बारात आ जाए, शब बारात आ जाए तो दिन में रात में क़यामुल लैल करे और दिन में क्या रखना चाहिए? दिन में क्या करना चाहिए? पटाखे जलाना चाहिए, है ना? नहीं जलाना चाहिए, पटाखे फोड़ना चाहिए। यार ऐश इशरत की जिंदगी गुजारने वालों, कल कब्र में तुम्हें भी जाना है, हमें भी जाना है और हश्र के मैदान में रब के हुजूर खड़े होना है। बताओ अगर परवरदिगार आलम ने तुमसे पूछ लिया कि बताओ लोगों मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया था, रब के हुजूर जवाब क्या बनेगा? कोई बरी नहीं है, हर एक से रब पूछेगा। एक मुकर्रिर है तो उससे भी पूछेगा मैंने तुझे इल्म दिया था, बोल तूने तकरीरें क्यों की थी? शायर है तो उससे पूछा जाएगा मैंने तुझे आवाज से नवाजा था, शेर व शायरी क्यों पढ़ी थी? मदररिस है तो उससे पूछा जाएगा बोल मैंने तुझे दर्स की सलाहियत दी थी तो तूने दर्सगाह क्यों पढ़ाई थी? अगर बाप है तो उससे पूछा जाएगा मैंने तुझे औलाद दी थी, बोल बोल तूने औलाद की तरबियत कैसे की है? माँ है तो उससे सवाल होगा, बेटी है तो उससे सवाल होगा, बेटा है तो उससे सवाल होगा। कोई रब के हुजूर में न बचेगा, हर एक से पूछा जाएगा। हाँ बचेगा वही जिस पर फजले खुदा हो जाए। समझने की कोशिश क्या करें? आका करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा आयशा ने पूछा क्या या रसूल अल्लाह शाबान के इतने रोजे क्यों रखते हैं? तो आका आपके कहते क्या मुस्तफा जाने रहमत फरमाने लगे। समझ आ रही नहीं? हाँ आका ने फरमाया मुस्तफा जाने रहमत फरमाने लगे कि सैयदा आयशा बात यह है कि इस साल जो भी उमूर होने वाले हैं, यानी जो मरने वाला है, जिसको कितना किसको रिस्क मिलने वाला है, कौन पैदा होने वाला, ये सब आज की शब में लिखा जाता है। और मुझे ये पसंद है कि जब लोहे महफूज से मेरा नाम लिखा जाए उस वक्त मैं खुदा की इबादत में मशगूल होता। आप नहीं चाहते जनाब वाला कि आपका जब नाम लिखा जा रहा हो तो आप खुदा की इबादत में मशगूल हो, शब बेदारी में मशगूल हो। आज की रात कम जगो, कल की रात शब बेदारी करना। ये जरूरी नहीं होता, बाज हमारे यहाँ तो ये है ना सिस्टम है कि पूरी पूरी रात जगना है। अगर एक लम्हे के लिए सो गए तो रात हमारे यहाँ तो हमारी समझ में नहीं आता। हाँ आप ये इसलिए, जिन लोगों ने कहा ये ठीक ही कहा था, ये बात बोलना नहीं चाहिए था हमें, लेकिन आज का ये डिजिटल दौर, इस जमाने में लोग 1 घंटे तो बर्दाश्त नहीं है, पूरी पूरी रात कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप अहबाबों से ये कहना है जो हो सके
11 बजे तक, 12 बजे तक, या अव्वल टाइम सो लें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, फिर उधर शब बेदारी कर लें, अल्लाह की इबादत कर लें, रियाजत कर लें। हजरत सीदना मूसा, हजरत सीदना ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम, ईसा पैगंबर की बड़ी शान है। आप जानते हैं सीदना ईसा पैगंबर आका करीम से 600 साल पहले ईसा पैगंबर जब पैदा हुए तो बचपन में आपने कलाम फरमाया है, बचपन में पंगुड़े में बोल दिए और बोल के कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह ने मुझको साहिबे किताब बनाया है और अपना नबी बनाकर इस दुनिया पर मबूस फरमाया है। अब सीधना सरकार हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ पे से टहलने के लिए चले गए और जब पहाड़ पे पहुंचे तो देखा सफेद सा पत्थर है। उस पत्थर को देखा, ताज्जुब में पड़ गए, हैरत इस्तजाब में डूब गए। अर्ज किया मौला ये पत्थर कितना खूबसूरत है, बड़ा सफेद है, बड़ा अबियज है, अंडे के आकार का ये पत्थर है, बड़ा सफेद है। निदा आ गई, रब अज़्ज़ा वजल ने पैगाम भेज दिया, ईसा ये पत्थर देख करके ताज्जुब कर रहे हो और इससे ज्यादा ताज्जुब वाली चीज तो मैंने पत्थर के अंदर छुपा के रखी है। अल्लाह अल्लाह, पत्थर के अंदर क्या चीज थी जिसको रब ने छुपा के रखा है और ताज्जुब खेज बात बता रहा है। ईसा पैगंबर के दिल में ख्याल हुआ और शौक पैदा हो गया और अर्ज किया मालिक व मौला इस पत्थर के अंदर क्या छुपा है, कौन सी ताज्जुब खेज चीज है, मौला ज़ियारत करा दी जाए। जो ही अर्ज किया अरीज़ा कबूल हो गया। अल्लाह पाक जल्ला वाला ने पत्थर को हुक्म दिया, पत्थर फट जाता है और पत्थर फटा तो क्या देखते हैं कि एक आबिद है, इबादत करने वाला, वह इबादत कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है और एक तरफ उसके दाहिने तरफ खजूरों का दरख्त है, खजूर का दरख्त और उस पर लदी खजूरें हैं, तो दूसरी तरफ नहर है और बहता हुआ पानी है। अबाब गिरामी हज़रत सैयदना सरकार ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ इंसान बता तो सही, ऐ आबिद बता तो सही, कितने सालों से इबादत गुजारी कर रहा है, कौन सी इबादतें कर रहा है, किस उम्मत का रहने वाला है, किस उम्मत का है, कौन से नबी का मानने वाला है और कब से है। वो आवाज आई, जो ही आवाज पहुंची पत्थर में है, वो पुकारने वाला जब पुकारता है तो जवाब देने वाला आबिद बोल पड़ा, ऐ ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम, मैं हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम के उम्मत का एक फर्द हूं और मैंने 4 साल हो गए इस पत्थर में इबादत करते हुए, 4 साल से इबादत में मसरूफ हो। हज़रत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो रब के हुजूर अर्ज करने लगे, मालिक व मौला ये तो मूसा पैगंबर का उम्मती है, 400 साल से इबादत कर रहा है और इसकी इबादत ऐसी जगह पर है कि पत्थर के अंदर जहां रियाकारी नहीं है, जहां दिखावा नहीं है, जहां कोई बकवास नहीं है, जहां मौला कोई मामला इसका नहीं है कि ये रिया कर रहा, दिखावा कर रहा, ये सिर्फ नामो नमूद के लिए कर रहा, ना ना मौला इससे अफजल इंसान और इससे ज्यादा सवाब वाला कौन होगा। रब परवरदिगार आलम अज़्ज़ा वजल ने ऐलान फरमाया और फरमाता है, ऐ मूसा, ऐ ईसा पैगंबर सुनो, तुम्हारे बाद एक नबी आने वाला है, नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा और उसके उम्मत को मैं पैदा करूंगा, उसके उम्मत को मैं एक रात अता करूंगा, वो रात शबे बरात की रात होगी और वो उम्मत अगर 2 रकात नमाज पढ़ लेगी तो मैं उस उम्मत को इस आबिद से ज्यादा सवाब अता करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह अबाब गिरामी का इस उम्मत को अता फरमा दूंगा 2 रकात पढ़ने से, सिर्फ 2 रकात बंदा पढ़े और वो आबिद से ज्यादा यानी 400 साल इबादत करने से ज्यादा अल्लाह पाक जल्ला वाला जल्ला मजुल करीम अपने महबूब की उम्मत को सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। सुभान अबाब गिरामी वकार, अब इसमें चीमी गोलियां करने की जरूरत नहीं है, आके सवालात पैदा करें, शुबा पैदा करें, शक पैदा करें, वो कादिर मुतलक है बेशक, वो चाहे तो एक मर्तबा ला कहने से वो सैकड़ों साल की इबादत का सवाब अता फरमाए। बेशक।
अल्हम्दुलिल्लाह। कहते क्या आए, आए, तुम्हारी, वाह वाह, वाह, वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह 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 वाह। ये शबे बारात है। समझ रहे हैं? अब आप गिरामी वकार 2 रकात पढ़ना, लेकिन ये बात नहीं है कि आप दूसरे का हक माने बैठे हो। ये भी हदीस है कि अल्लाह पाक जल्ला वाला जल्ला मजदुल करीम अपना शान के लायक, अपनी इज्जत के लायक वो आसमाने दुनिया पर नुज़ूलो इजलाल फरमाता है और सारी कायनात के मोमिनों को वो बख्श देता है, बख्शिश और मग़फ़िरत से नवाजता है, सिवाय मुशरिक के और चुगलखोरी करने वाले के। और एक हदीस में है कि अल्लाह पाक जल्ला वाला इस शब में, इस रात के अंदर सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय मुशरिक के और अपने भाई के साथ दगा और फरेब करने वाले। अल्लाह अल्लाह। फरेब न करें। आपने अपना माल किसी का दबा रखा है, हक किसी का दबा रखा है, ये गुनाह माफ नहीं होगा जब तक आप उसका हक उसको पलटा न दें। हाँ, हमारे यहाँ तो जनाब ये सिस्टम ही ऐसा होता है कि 3 लड़कियां शादी कर दिया, उस बंदे ने शादी कर दी, वो बरी हो गया, जहन्नम से पाक हो गया। अरे बाबू, जो तुमने माल दबा रखा है उसका क्या होगा? कोई बंदा हज करके आ गया, सारे गुनाह माफ, या ऐसा हो गया जैसे आज ही पैदा हुआ। मैंने कही जो ज़िनाकारियां, यारियां, मक्कारियां करके गया, जमीन ही हड़प के गया था, ये भी क्या माफ हो जाएंगी? बाबू, जिसका लिया है उसको देना पड़ेगा। ये वक्त है, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, मग़फ़िरत याफ्ता हो जाओगे। अब रब के मामला रब पर है, अल्लाह चाहे तो तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा करके तुम्हें जन्नत का हकदार बना दे। लेकिन अहबाबो, तौबा कर लो। आका करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रात सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में तशरीफ लाए। इस बात को उठाया है अल्लामा इब्ने माजा ने। माजा शरीफ में है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है, दाऊद शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में। यहाँ तक कि हदीस इतने रावियों ने रिवायत कर दी है कि हद तवातुर को पहुंच जाती है। तो सीधा आयशा की बारगाह में सरकार आए और जल्दी से उठे चले गए। जल्दी से उठे और आका बोले चले गए। अब सीधा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बेदार हुई, देखा कि सरकार नहीं है, तो सैयदा पीछे चल दी कि सरकार हैं तो कहाँ है। अब सैयदा तैयबा ताहिरा तलाश करती करती पहुंची तो मदीने के जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में पहुंच गई। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में सैयदा तैयबा ताहिरा पहुंची तो देखती क्या है कि आका करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाथों को उठाए रब के हुजूर में दुआ फरमा रहे। जब दुआ से फारिग हुए तो फरमाया, सैयदा, क्या इस बात से तुम्हें डर है या खौफ है कि अल्लाह उसका रसूल तुम पर जुल्म करेगा, अदल न फरमाएगा? का ना या रसूल अल्लाह, ये खौफ न था, बल्कि मैं तो इसलिए निकली थी कि आका इतनी रात में किस जगह पर चले गए, शायद किसी और सौजा के पास गए होंगे। सीधना सरकार आका करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा, मैं अपने आप उठ के ना आया, बल्कि मेरे पास जिब्रील अमीन आ गए और जिब्रील आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम ने सलाम अर्ज किया है और पैगाम भेजा है कि आका आज की रात बिस्तर पे सोने की नहीं है, बल्कि आका चले और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान पहुंच करके अपनी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह के हुजूर आप दुआए मग़फ़िरत कर देंगे, अल्लाह आपकी उम्मत के गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें आका शान इतनी बुलंद है, आका बिस्तर पे लेटे लेटे ये कह देते, मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, तो अल्लाह पाक जल्ला वाला
इस उम्मत मरहूमा को ऐसे माफ फरमा देता, लेकिन ना जिब्रील आए और मुस्तफ़ा से कहते हैं आका आज बिस्तर पे लेटने की बात नहीं है, आज कब्रिस्तान जाना है। पता चल जाता है प्यारे कि कब्र वालों के पास जाना, वहां फातिहा पढ़ना, यह सिर्फ आज की इख्तराई बात नहीं है, न्यू एजाद करदा बात नहीं है, बल्कि कब्रों पे जाना, वहां नजरो न्याज करना और दुआए मग़फ़िरत करना, यह रसूल खुदा की सुन्नत करार पाती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मकाम मुस्तफ़ा, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। वाह वाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत आका के पास जिब्रील अमीन आ गए, बाबू तुम्हारे पास तुम क्या करोगे? आज बिस्तर पे लेटना, इससे पहले सोचना कि ये शबे बारात आई, मेरे आका बिस्तर पे थे तो अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया था और आका गए थे। बाबो आप कितने मरहूमीन के यहाँ जाते, किसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं? किसी के लिए भी तो नहीं कर रहे हैं। क्यों ये बताएं? आपको भी मरना, इस दुनिया से जाना है, कब्र 3x6 का एक रूम, अंधेरा ही अंधेरा होना है, कैसे जाएंगे? कब्र के हालात कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़र्रिस। जब फ़ज़ाइल पे बात करें, बात एक सुने बस खत्म कर दें। कमल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़र्रिस। आका फरमाते कितनी सारी मैयतें कब्रों में पड़ी हैं, ऐसी जैसे डूबने वाला डूब रहा होता है समंदर में या नहर और तालाब के अंदर, और डूबने वाला डूबता है तो अंदर जाता है बाहर आता है और वर्ष करता है, चीख रहा होता है, पुकार रहा, लोगो आओ मेरी जान बचा लो, लोगों एक सहारा दे दो मेरी रूह बच जाए, लोगों में मर जाना है, लोगों में परेशान हो रहा हूं, आओ लोगों बचा लो। ऐसे इस बंदे को जब कब्र में रखा जाता है तो कहते सरकार कहते हैं कितनी मैयतें हैं जो कब्र में पड़ी तड़प रही है, लोगों आओ मेरे घर वालों आओ, मेरे नाम से इसाले सवाब करके चले जाना, लोगों आओ मेरे नाम से सूरह यासीन पढ़ जाओ, लोगों आओ मेरे नाम सूरह फातिहा पढ़ जाओ, मुझे बचा लो कब्र की परेशानियों से, मुझे बचा लो कब्र की दुश्वारियों से। कितनी मैयतें तड़प रही हैं और आका नाम लेकर के फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत ने कहा कि वो यंतज़िरो लाक़त हो, वो मैयतें जो कब्रों में पड़ी हैं वो अपने घर वालों के इंतजार कर रही है। मैं आका ने और नाम लिया कमिन अब ही मिन बयानिया लाए, मुस्तफा कहते अपने बाप का इंतजार करती है, अगर उसका बाप है तो मैयत कब्र में पड़ी है और वो मैयत इंतजार कर रही है कि मेरा बाप आएगा मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर जाएगा, मेरा बाप आएगा सूरह फातिहा नजर कर जाएगा। अगर बाप नहीं है तो उम्मी ही वो अपने माँ का इंतजार करती है, मेरी माँ मेरे नाम से कुछ बख्श देगी, मेरी माँ मेरा नाम नजरो नियाज कर देगी, मेरी माँ मेरे इसाले सवाब कर देगी। अगर माँ नहीं है तो अखी अपने भाई का इंतजार करती है, अगर भाई भी ना हो तो अस्दिक़ा ही अपने दोस्तों का इंतजार करती है। मैयत पड़ी कब्र में है, अहबाबो वो कब्र में मैयत पड़ी है और तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार करता है, तेरा बाप तेरा इंतजार करता है, तेरा भाई कब्र में पड़ा है तो वो तेरा इंतजार करता है, तेरा बेटा पड़ा है तो वो इंतजार कर रहा है, बेटी पड़ी है तो इंतजार कर रही है कि लोगों मेरे घर वालों यंतज़िरो लाक़त हो, वो अपने लवाहिक़ीन का अहले खाना का इंतजार कर रही है, लोगों आओ और मुझे कब्र के अजाब से बचा जाओ, लोगों आओ मुझे दुश्वारियों से बचा लो, लोगों आओ और मुझे कब्र के अजाब से निजात दिला लो, दिला दो सूरह यासीन ही पढ़ दो, कुछ आयतें मेरे नाम से कर दो। अरे बाबो ये हदीस क्यों बयान फरमाई मुस्तफ़ा ने, बात वाज़ेह हो जाती है, बदबख्त है वो जो ये कहे और ऐलान करे कि कब्रों पे जाना शिर्क व बिदात है। मैंने कहा हदीसों कुरान से, किताबुल्लाह से, हदीस रसूलुल्लाह से ये साबित शुदा बात है कि कब्रों पे ले जाना ये खुदा की सुन्नत है और जाना महबूबे खुदा की। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, मकाम मुस्तफा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह।
गुफ्तगू बता देती है, बातचीत बता देती है कि बंदे की तरबियत की गई है या फकत पाला गया है। अगर तरबियत हो तो फिर ऐसे लोग हो, और पाला गया हो तो गंवारों वाली शक्लें होती है। क्या नुक्ता है, समझ रहे हो प्यारे? क्या नुक्ता है। आप तरबियत याफ्ता हैं, साबित क्या करें ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फकत मुझको पाला नहीं गया कि पैदा हुआ घूमता रहा बस पल गया, ना ना ना, मेरी तरबियत दी गई है, तरबियत की गई। आप भी तरबियत करें। अब आप वो एक बात, ये कब्र के हालात, कब्र पे जाना चाहिए और बिल्कुल जाएं, किसी के झांसे में ना आना। अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कर रहा हूँ ना, काजी असलम साहब हमारी बात के जिम्मेदार नहीं है, मैं अपनी बात का खुद जिम्मेदार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मौके पे कोई भी मामला आप हमें फोन करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर आऊंगा। कब्रों पे जाना, देखो आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ ही अभी रजब में जिक्र हुआ ना, अस्कार हुए होंगे, मिलादे हुई होंगी, मेराज हुई थी। कहां से उठाया? हजरत हलीमा के घर से जिब्रील अमीन ने लिया, मस्जिद हराम पहुंचे और मस्जिद हराम से अल्लाह पाक ले कहां गया? मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस। और कहता अल्लज़ी बारकना हौलहु, मस्जिद अक्सा कौन है? वो मस्जिद अक्सा है जिसका इर्दा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। उलमा से पूछे यार, बरकतें फिल मस्जिद होती है, मस्जिद के अंदर होती हैं, मस्जिद के बाहर कौन सी बरकतें? कौन सी बरकतें थी? जल्दी से सुने। बरकतें ये थी कि मस्जिद अक्सा के इर्दा गिर्द कसरत से अंबिया इकराम के मज़ार हैं। बाबू बेटे, मस्जिद के बाहर, मस्जिद अक्सा के बाहर क्या है? बरकतें क्या हैं? बोले अंबिया की मज़ारें क्या हैं? अंबिया की मज़ारे, नबियों की, वलियों की मस्जिद के इर्दा गिर्द, ये मस्जिद है, इर्दा गिर्द अंबिया की और औलिया की कसरत से मज़ारें। अल्लाह फरमाता अल्लज़ी बारकना हौलहु, वो मस्जिद अक्सा जिसका इर्द गिर्द मैंने बरकतें रखी, ताकि हम दिखाएं अपनी निशानियां। निशानियों से मुराद क्या क्या दिखाना रब चाहता है? अंबिया की मज़ारें। तो हमने कहा मज़ारात अंबिया पर लेके कौन गया? खुदा लेके गया। और जाने वाला कौन? महबूब खुदा। और ले जाने वाला कौन है? जिब्रील कि कब्रों पे ले जाना, खुदा की खबरों को कब्रों पे ले जाना, ये खुदा की सुन्नत है। साथ जाना जिब्रील की सुन्नत है और कब्रों पे हाजिरी देना महबूब खुदा की सुन्नत है। अब आप गिरामी, कब्र अंधेरी होगी, हमें और आपको जाना, कब्र को रोशन कर लें, तैयारियां करें। 3 बाई 6 का ये रूम, इसकी रोशनी का तैयारी कर लें। अंधेरी रात और अंधेरी रात और अंधेरी शब में और उस अंधेरी कब्र में जाएंगे, रोशनी का इंतजाम क्या है? लेकिन सुनो, अगर इस माहौल में रहोगे तो उस वक्त तक कब्र अंधेरी रहेगी जब तक आका ना आएंगे। और आका एक बार आ गए तो हश्र क्या होगा कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगे जब तलात रसूलुल्लाह।